भगवान बुद्ध के बताए हुए 4 आर्य सत्य विस्तार से। बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले नेपाल में हुआ था। उनकी शिक्षाएं और उनके आसपास की दुनिया की समझ को बौद्ध धर्म की नींव के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रथम आर्य सत्य, दुख। पहला आर्य सत्य यह विचार है कि हर कोई दुख भोगता है और दुख संसार का हिस्सा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी दुख के चक्र में विश्वास करते हैं। संसार, जो जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है। इसका मतलब है कि लोग कई बार दुख का अनुभव करेंगे। जीवन में एक व्यक्ति जिन चीजों से गुजरता है, वे सभी दुख का कारण बनती हैं और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके बजाय उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि यह मौजूद है। लोग दुख को समाप्त करने के लिए अस्थायी समाधान का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा करना जो उन्हें पसंद हो। हालांकि ये हमेशा के लिए नहीं रहता है और जब आनंद समाप्त हो जाता है तो दुख वापस आ सकता है। बौद्ध लोग दुख को रोकने की कोशिश करना चाहते हैं। हालांकि पहला कदम ये स्वीकार करना है कि दुख है, ये होता है और यह मौजूद है। दूसरा आर्य सत्य, समुदाय। दूसरा आर्य सत्य यह अवधारणा है कि कुछ ऐसा है जो दुख का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह बीमारी का कारण समझकर ही उसे समाप्त कर सकता है। ऐसा करने के लिए वह डॉक्टर के पास जा सकता है, जो समस्या का निदान करने में सक्षम हो सकता है। इससे उन्हें अपने दुख का कारण समझने में मदद मिलती है। इसी प्रकार बौद्ध लोगों को सिखाया जाता है कि आगे बढ़ने और इसे पीछे छोड़ने के लिए दुख के कारण को समझना आवश्यक है। बुद्ध का मानना था कि ज्यादातर दुख चीजों की लालसा या इच्छा करने की प्रवृत्ति के कारण होता है। एक व्यक्ति को खाने के लिए कुछ अच्छा चाहिए हो सकता है, या वह किसी अच्छी छुट्टी पर जाना चाहता हो, या बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हो। बौद्ध धर्म सिखाता है कि अपने जीवन से असंतुष्ट होने और चीजों की लालसा करने से लोग दुख भोगते हैं। जीवन का पहिया। इसमें 3 जानवरों की तस्वीरें हैं, एक सूअर, एक मुर्गा और एक सांप। इन्हें सांप के नाम से जाना जाता है। 3 जहर, क्योंकि वे मनुष्यों के व्यवहार के तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूअर अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है, मुर्गा लालसा और लालच का प्रतिनिधित्व करता है, और सांप क्रोध और घृणा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई बौद्ध व्यक्ति दुखों को खत्म करना चाहता है तो उसे अज्ञानता, घृणा और लालसा से बचने के तरीके खोजने चाहिए। अगर वे ऐसा कर पाते हैं तो वे संसार से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष तक पहुंच जाएंगे। तीसरा आर्य सत्य, निरोध। तीसरा आर्य सत्य ये जानना है कि दुख समाप्त हो सकता है। बौद्धों को ये पहचानना चाहिए कि दुख को रोकने और उससे दूर जाने का एक तरीका है, क्योंकि ऐसा करके वे ज्ञान प्राप्ति के करीब पहुंच सकते हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि लोगों को बहुत सी अलग अलग चीजों की चाहत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे आनंद लंबे समय तक नहीं रहेगा। बौद्धों को दुख को समाप्त करने के लिए जितना हो सके उतना लालसा को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य यह है कि दुख को समाप्त करने का एक तरीका है। बौद्ध लोग दुख को समाप्त करने के लिए कई चीजें कर सकते हैं, जैसे बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना और ध्यान करना। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि लोगों को जीवन में सही तरीके से जीना चाहिए। मध्यम मार्ग। ये वह मार्ग है जो विलासिता और गरीबी की 2 चरम सीमाओं के बीच आता है। मध्यम मार्ग के लिए एक और शब्द आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें 8 चरण शामिल हैं, जिनका पालन बौद्ध लोग दुख को समाप्त करने के लिए कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस बुद्ध मॉरल स्टोरी से आपको आज बड़ी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, ये बुद्ध मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताना, और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए।